हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीआईएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, रीड इंग्लिश लेवल सेकंड, भाषा सेकंड, आज आपका तीसरा दिन है, जिसमें फिगर ऑफ स्पीच में नया पर्सोनिफिकेशन के साथ मैं आज यहां उपस्थित हुआ हूं। पर्सोनिफिकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं डियर फ्रेंड्स मानवीकरण, एक ऐसा अलंकार के बारे में डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं। एक ऐसा अलंकार, ध्यान रखना डियर फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे बड़ी बात होती है रेगुलरिटी, और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात जो होती है वो होती है किसी भी किताब को, किसी चैनल को, किसी टीचर को आप पढ़ रहे हो या सुन रहे हो, उस पर विश्वास करना। मैंने लक्ष्य की गाइड खरीदी, मैंने फर्स्ट रैंक की गाइड खरीदी, मैं फला टीचर से पढ़ रहा हूं, जब तक हम जिस अध्यापक या जिस बुक को पढ़ रहे हैं उस पर हम पूर्ण विश्वास नहीं करेंगे, तब तक सफलता से एक कदम दूर रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं ज्यादा कदम दूर रहेंगे। विशेषकर ऐसे एप्लीकेंट्स जो बार बार हर एग्जाम में बस थोड़े से अंकों से दूर रह जाते हैं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि वो बार बार प्रयास करते हैं। किसी बच्चे के 100 में से 10 नंबर आए हैं, कट ऑफ 70 के आसपास गई है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। हो सकता है वो और प्रयास करेगा और नेक्स्ट यदि वो छलांग लगाता है तो 50, 60 पर, 70 पर पहुंच सकता है। लेकिन ऐसे एप्लीकेंट जो 70% कट ऑफ गई है और 68 वो लेके आए हैं, 69 लेके आए हैं, 69 पॉइंट कुछ लेके आए हैं, तो उनको अधिक दर्द होता है, अधिक दुख होता है। लेकिन इतिहास हमें यही सिखाता है कि हम उन चीजों को भुला करके नया कुछ प्राप्त करें। मैंने आज ही न्यूज़पेपर में पढ़ा है एक व्यक्ति के बारे में, उसने लिखा है कि जिस कॉलेज में मुझे ग्रेजुएशन में एडमिशन देने से मना कर दिया था, मैंने उस असफलता को ध्यान रखा और इतनी मेहनत की विश्वास के साथ कि आज मैं उसी कॉलेज का डीन हूं। उसी कॉलेज के डीन पद पर मुझे आज यहां बिठाया गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, nothing is impossible in the world, my dear friends. Everything is possible. You have to do it, because the world is not a parking place, it is racing track. No matter when and where you start, but achieve your goal. ये रेसिंग ट्रैक है, पार्किंग प्लेस नहीं है। बढ़ते रहिए, अब की बार नहीं हुआ, अगली बार होगा, जरूर होगा। चलिए, मैं अधिक समय आपका समाप्त नहीं करूंगा, खर्च नहीं करूंगा, क्योंकि समय बहुमूल्य है। लेकिन मैं एक एग्जांपल और आपके लिए देना चाहता हूं बीच में, बस 2 मिनट का है। दो व्यक्तियों से एक गुरु ने कहा था कि आपको 1 घंटे का समय है, 10 पेड़ काट करके लाओ। तो एक व्यक्ति 1 घंटे में 8 पेड़ काट पाया था, जबकि दूसरा व्यक्ति मात्र 40 मिनट में 10 पेड़ काट करके ले आया था, 20 मिनट बचा भी थी। तो उससे सफलता का राज पूछा था, उसने बताया था गुरुजी, पेड़ तो मैंने आधे घंटे में ही काट दिए थे, 10 मिनट तो मुझे शुरुआत में कुल्हाड़ी को पैना करने में लग गए थे। तो डियर फ्रेंड्स, आप बेतरतीब मेहनत मत कीजिए। चारों दिशाओं में आप फैला करके मेहनत कर रहे हो, बंदूक की नाल की जो कोई दिशा ही नहीं रहे, बंदूक में नाल ही नहीं रहे, तो वो बंदूक की गोली सही दिशा में नहीं जाएगी। सही दिशा में हमें मेहनत करनी है।
यानी हमें पहले पढ़ने से पहले अपनी कुल्हाड़ी पैनी करनी है, दिमाग को शार्प करना है, अपने आप को अभिप्रेरणा से भरना है, कॉन्फिडेंस से भरना है। बस थोड़ा सा ये आपका पर्सनिफिकेशन लेके चलते हैं। प्लीज कम टू द पॉइंट, सॉरी फॉर द डिले। पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण, जिसमें किसी अनएनिमेट यानी कि एक निर्जीव वस्तु को हम एक सजीव के समान दर्शाते हैं, वो मानवीकरण कहलाता है। डेफिनेशन है पर्सोनिफिकेशन दी है, पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार व्यवहार करता है विद इनएनिमेट थिंग्स, माने निर्जीव वस्तुओं का एज, जैसे कि दे आर ह्यूमन बीइंग्स, माने मानव प्राणी है। इनएनिमेट, एनिमेट का मतलब होता है सजीव यानी कि गति करने वाले, और इनएनिमेट यानी जो गति नहीं करते हैं, चलते फिरते नहीं है। दूसरी परिभाषा दी गई है पर्सोनिफिकेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच। पर्सोनिफिकेशन एक अलंकार है इन विच, जिसमें ऑब्जेक्ट्स माने वस्तुएं विदाउट लाइफ आर स्पोकन ऑफ। क्या दिया गया है? विच, जिनमें ऑफ ऑब्जेक्ट्स माने वस्तुओं के बारे में, ध्यान रखना है प्रपोजिशन यहां से जुड़ा हुआ है। ऑफ ऑब्जेक्ट्स वस्तुओं के बारे में, विदाउट लाइफ बिना जीवन, बिना जीवन की वस्तुओं के बारे में आर स्पोकन माने बोला जाता है। एज, जैसे कि हैविंग को रख रही हैं, द क्वालिटी माने गुण, ऑफ ए ह्यूमन बीइंग माने किसी मानव प्राणी का। ऐसी वस्तुओं के बारे में जो वस्तु इनएनिमेट हैं, निर्जीव हैं, लेकिन वो ऐसा व्यवहार कर रही हैं जैसे कि वो कोई मानव हैं। जैसे कि पहला ही एग्जाम्पल यहां दिया गया है, द मून वेल्ड हर फेस। द मून, चंद्रमा ने, वेल्ड माने घूंघट ओढ़ा, हर फेस माने अपने चेहरे पर। डियर फ्रेंड्स, VEIL वेल माने घूंघट होता है, लेकिन नाउन है, और VEIL वेल माने घूंघट ओढ़ना एक वर्ब भी है, और एक वर्ब की सेकंड फॉर्म है। दूसरी बात, इसमें यहां प्रोनाउन लिखा हुआ है हर। आप पढ़े होंगे क्योंकि सभी इंग्लिश से हैं, इंग्लिश की क्लास पढ़ रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आप इन छोटी मोटी चीजों को नहीं जानते। में फिर भी ये आया हुआ प्रोनाउन है, बता देना ठीक है, जानते हैं अच्छी बात, नहीं जानते तो कोई बुरी बात नहीं है। हर किसी भी ऐसी वस्तु के लिए जो निर्जीव है, कोमलता, ममता, सहानुभूति की प्रतीक होती है, वो स्त्रीलिंग में आती है। जैसे कि चंद्रमा सहानुभूति, सूर्य ताकत का प्रतीक होता है, ताकत का, कठोरता का प्रतीक होता है, उसमें पुरुष का प्रयोग करते हैं। इंडिया के साथ में हर का प्रयोग करेंगे भारतवासियों के लिए। इंडिया एंड नेवर पाकिस्तान, भारत और उसका पड़ोसी पाकिस्तान, हर का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखना। द मून वेल्ड हर फेस, चंद्रमा ने अपना चेहरे पर घूंघट ओढ़ा। देखिए मानवीकरण कैसे है, चंद्रमा तो इनएनिमेट थिंग है, निर्जीव है, और उसने अपने चेहरे पर घूंघट कैसे ओढ़ लिया, यानी कि बादल आ गए थे, तो इसका मतलब चंद्रमा ने घूंघट ओढ़ लिया, बादलों ने उसको रोक लिया था, उसकी चांदनी को। लेकिन घूंघट ओढ़ने का काम कौन करता है? मानव करता है, वस्तु चंद्रमा थोड़ी करता है। लेकिन चंद्रमा को यहां मानवीकरण दे दिया, यानी कि चंद्रमा ऐसा काम कर रहा है जैसे कोई मानव करता है। लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है, अंधा प्रेम थोड़ी होता है, अंधा तो इंसान होता है। कोई भी एनिमेट थिंग यानी कि इंसान हो या कोई जानवर भी हो सकता है, लेकिन प्रेम थोड़ी होता है, इंसान होता है अंधा। तो यहां प्रेम को मानव का रूप दे दिया अंधा बल बोल करके। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक है। अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक का मतलब अध्यापक तो मानव होते हैं, अनुभव थोड़ी होता है, इंसान ही होता है अध्यापक, कोई वस्तु थोड़ी होती है अध्यापक। तो यहां अध्यापक जो इंसान होता है, ये इसका मानव का रूप किसको दे दिया? एक्सपीरियंस को, मतलब अनुभव को अध्यापक बना दिया, जबकि अध्यापक तो मानव होता है, वस्तु नहीं होती है। तो एक्सपीरियंस को मानवीकरण रूप दे दिया। टाइम एंड टाइम वेट्स फॉर नॉन,
ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करते। टाइम वन समय और टाइड वन क्या होता है? ज्वार, चढ़ाव, और एक उतार होता भाटा। वैसे टाइड को हम ज्वार भाटा कह सकते हैं। फिर भी आप अलग अलग सुनना चाहते हो तो टाइड वन होता है ज्वार एंड चढ़ाव, और जो उतार होता है समुद्र का भाटा उसको कहते हैं अपन एब, EBB। ध्यान रखना, टाइम एंड टाइड समय और ज्वार वेट्स गो ऑन किसी का इंतजार नहीं करते। आपको एक प्रश्न हो सकता है, व्हाई इज देयर एस बिहाइंड द वर्ड वेट? वेयर देयर इज टाइम एंड टाइड, प्लूरल सब्जेक्ट हियर माय डियर फ्रेंड्स, नॉट प्लूरल। एक यूनिट है, ध्यान रखना। अगला टॉपिक जो ग्रामर का मैं आपको कराऊंगा, जिसमें टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड कंकर्ड। ये आपका टॉपिक सिलेबस में दिया गया रीच में, इसको मैं कराऊंगा। ये एक ही यूनिट है, एक ही यूनिट जब आती है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, इसलिए वेट के साथ में क्या है? एस। कुछ अपवाद हो सकते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, जैसे कि नेचर नेवर चेंज, स्वभाव कभी नहीं बदलता, उसमें चेंज है, चेंजेस नहीं है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अपवाद होते हैं, तो वो अपवाद भी मैं आपको बताता चलूंगा। समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करते। डियर फ्रेंड्स, इंतजार तो करना तो इंसान का काम है, इस समय और ज्वार का थोड़ी है, लेकिन यहां मानव का रूप दे दिया है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर, अवसर दरवाजा खटखटाता है। बंधुओं, अवसर दरवाजा खटखटाता है, बट वंस, लेकिन एक बार। लेकिन आपने दरवाजा नहीं खोला तो समझिए अवसर गंवा दिया। तो इसमें भी दरवाजा खटखटाने का काम कौन करता है? इंसान करता है। लेकिन यहां उस अवसर को इंसानी रूप दे दिया। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर, अवसर दरवाजा खटखटाता है, बट वंस, लेकिन एक बार। चलिए, आई थिंक, मैं सोचता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन डियर फ्रेंड्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से शेयर कीजिए, इफ यू वांट टू टेक सम बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। ओके, इसी के साथ विद दिस वर्ड्स आई फिनिश माय क्लास। थैंक यू।